वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लासेस। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज का क्लास हम लोगों का जैन रिलीजन के ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास, जो आज का टॉपिक है वो है जैन रिलीजन। तो जैन रिलीजन जो है, जिसमें जो जैन वर्ड जो आता है, वो जैन वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ये जैन वर्ड जो है, यह वर्ड को संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है। जैन वर्ड जो है वो जीन शब्द से बना है। जैन वर्ड जो है वो संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्र। जीन शब्द का अर्थ होता है जितेंद्र, और जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया। तो द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जीन विच मीन्स विनर। तो जैन वर्ड जो है वो जीन शब्द से लिया गया है, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विनर, जितेंद्र। और जितेंद्र का मतलब होता है वन हु हैज़ कंट्रोल्ड हिज सेंसेस, जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया, वो उसका मतलब होता है जीन। तो जीन शब्द का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया। और जैन रिलीजन में जो जैन शब्द आता है वो वही इसी जीन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया। तो इंट्रोडक्शन हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर क्या ऋषभनाथ थे, या ऋषभ देव, या महावीर थे, या पार्श्वनाथ थे, या नेमिनाथ थे? तो महावीर तो है, ये 24वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ है, ये 23वें तीर्थंकर है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? तो सबसे पहले तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे वो थे ऋषभनाथ, या इनका एक और नाम है, इनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभनाथ थे। ऋषभ देव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का सबसे पहला तीर्थंकर माना जाता है। ऋषभनाथ या ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जिन्होंने अहिंसा और तपस्या का मार्ग दिखाया। तो ऋषभनाथ जो थे, ऋषभ देव जो थे, वो अहिंसा और तपस्या का मार्ग दिखाते थे। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तो ऋषभ देव जो रहते हैं, ऋषभनाथ जो रहते हैं, उनका एक और नाम, उनका 3 नाम है बेसिकली। सबसे पहला ऋषभनाथ, सेकंड में ऋषभ देव, और उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और वो इक्ष्वाकु वंश के राजा भी थे। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हुए। उनको 3 नामों से जाना जाता है, ऋषभनाथ, ऋषभदेव और आदिनाथ। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर को ही जैन धर्म का अंतिम और 24वां तीर्थंकर माना जाता है, और महावीर जैन को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे संस्थापक पूछेगा तो संस्थापक मतलब होता है जो फर्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। दोनों चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर वॉज द लास्ट तीर्थंकर एंड इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जैनिज्म। तो आधुनिक जैनिज्म जो है, आधुनिक जैन धर्म है, उसके संस्थापक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 बीसी में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम, गांव का नाम है कुंडग्राम और जगह का नाम है वैशाली। और साल कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ज्ञात्रिक कुल में उनका एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी एक क्षत्रिय थे, वो राजा के बेटा थे, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, और बचपन का उनका नाम था वर्धमान। तो इस क्वेश्चन में हमने 3-4 क्वेश्चन को डील किए हैं कि सबसे पहला चीज तो है कि लास्ट और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी हो गए। महावीर स्वामी को मॉडर्न जैनिज्म, आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 540 बीसी में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। और उनका बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम वर्धमान था।
कौन सा साल में हुआ, तो साल भी है 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? क्या वो त्रिपिटका है, क्या वो भगवद गीता है, क्या वो आगमास है, क्या वो वेदास है? तो त्रिपिटका तो बुद्धिज्म से है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा है। और आपका भगवद गीता और वेदास ये दोनों हिंदुइज्म से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमास, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है आगमास। आगमास को ही जैन धर्म के सबसे पवित्र किताब को माना जाता है। आगम ग्रंथ जैन धर्म के पवित्र शास्त्र है। सबसे पवित्र जो शास्त्र है जैन धर्म के, वो क्या है? वो है आगमास। जैन धर्म की पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसको आगम कहते हैं, जो भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन है और महावीर स्वामी के उपदेशों का कलेक्शन है। क्या है? आगम। आगम में क्या लिखा गया है? तो महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में लिखा गया है आगम में। ये श्वेतांबर परंपरा में प्रमुख रूप से 45 ग्रंथों के रूप में माना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आगम जो है वो विशेष रूप से श्वेतांबर परंपरा के ऊपर है और इसमें टोटल 45 ग्रंथ है, 45 ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और आगम को किस पवित्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है? तो आगम जो है वो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। और इसमें क्या क्या लिखा गया है? तो इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में लिखा गया है। महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे उसका कलेक्शन है आगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैनिज्म बिलीव इन विच कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। जैन धर्म में किस अवधारणा में अहिंसा को मान्यता है? क्या वो धर्म है, क्या वो अहिंसा है, क्या वो मोक्ष है, क्या वो निर्वाण है? तो जैन धर्म में जो अवधारणा है अहिंसा को मानने का, वो है अहिंसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैनिज्म स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। जैन धर्म में बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो किया जाता है। तो जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द इमीडिएट प्रीडिसर ऑफ महावीर। महावीर के ठीक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? क्या वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, क्या वो नेमिनाथ थे, क्या वो ऋषभदेव थे, क्या वो अजीतनाथ थे? तो 23वें तीर्थंकर बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 24वें तीर्थंकर में महावीर स्वामी हो जाएंगे और 23वें तीर्थंकर में पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ वॉज 23rd तीर्थंकर एंड प्रीसीडिंग ऑफ महावीरा। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और वो महावीर स्वामी के ठीक पहले वाले तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में जो कितने सालों का गैप है? तो लगभग 250 साल का गैप है। गैप ऑफ 250 ईयर्स। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में 250 साल वर्षों का गैप है। और महावीर स्वामी को पार्श्वनाथ का स्टूडेंट भी माना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो चतुर्याम शिक्षा दिए थे उसी के बारे में महावीर स्वामी पढ़ते हैं और एक और उसमें ब्रह्मचार्य को ऐड कर देते हैं। तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में 250 साल का गैप था और महावीर स्वामी को पार्श्वनाथ का स्टूडेंट माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, तो चतुर्याम शिक्षा जो है वो यही इन चारों है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। इन चारों को संकलन को चतुर्याम शिक्षा कहते हैं और चतुर्याम शिक्षा जो देने वाले थे वो थे पार्श्वनाथ। वे महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए थे और महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले आते थे पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा इनकी माता का नाम रानी वमा देवी था। काशी के जो राजा रहते हैं अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र रहते हैं पार्श्वनाथ और इनकी माता का नाम रहता है वमा देवी।
तो इस क्वेश्चन में हमने 3-4 चीज़ के बारे पढ़े हैं हम लोग। सबसे पहला है कि महावीर स्वामी से पहले जो रहते हैं वो 23वें तीर्थंकर वो पार्श्वनाथ रहते हैं, और महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में जो गैप रहता है वो लगभग 250 साल का गैप रहता है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहते हैं, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर रहते हैं। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम रहता है अश्वसेन, जो कि काशी के राजा रहते हैं, और माता का नाम रहता है वामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच लैंग्वेज वर द ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स रिटन, मूल जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जैन धर्म में कौन सा भाषा यूज होता है, और मूल जैन ग्रंथ जो थे, पवित्र ग्रंथ थे, वो किन भाषा में लिखे गए थे। क्या वो संस्कृत थे, क्या वो प्राकृतिक थे, क्या वो पाली थे, क्या वो हिंदी थे। तो पाली तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो पाली तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। हिंदी तो बाद में डेवलप होता है। संस्कृत जो है वो आपका हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी। तो जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृतिक भाषा में ही लिखे जाते थे। जैन ग्रंथ मूल रूप से प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। जैन जैन धर्म जो रहते हैं उनका जो मूल रूप रहता है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। हर धर्म का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उसी में जैन धर्म का पूछ रहा है कि जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या वो धर्म है, क्या वो निर्वाण है, क्या वो अहिंसा है, क्या वो मोक्ष है। तो जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य रहता है, अंतिम गोल रहता है, वो रहता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति रहता है। और मोक्ष क्या है कि साइकिल ऑफ बर्थ जो रहता है, रीबर्थ रहता है, उसी से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का है, और जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त कब प्राप्त होता है, जब कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से हट जाता है, मतलब छुटकारा मिल जाता है, तब उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा का पुनर्शुद्धि और संसार के जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। तो मोक्ष का मतलब होता है जैन धर्म में कि आत्मा का शुद्धि हो जाता है, आत्मा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और दुनिया में मरने और जीने का जो चक्र है उससे मुक्ति पाने को ही जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। यह अवस्था प्राप्त करने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा एकदम शुद्ध हो जाता है, जहाँ वो शाश्वत आनंद और शांति में रहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा बहुत शांति और शाश्वत आनंद में रहती है। तो जैन धर्म का मेन गोल क्या है। जैन धर्म का मेन गोल है मोक्ष पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म, जैनिज्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव या ऋषभनाथ। 23वें याद रख लीजिएगा पार्श्वनाथ। और 24वें को याद रख लीजिएगा। 24वां कौन है, सबसे मेन है महावीर स्वामी। पहला याद कर लीजिएगा, 23वां याद कर लीजिएगा, 24वां याद कर लीजिएगा। पहला कौन है, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 24वां कौन है, 24वां महावीर स्वामी है, और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। 23वां याद कर लीजिएगा। 23वां में है पार्श्वनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ से भी क्वेश्चन आता है। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है हु गाइडेड पीपल टुवर्ड्स लिबरेशन, जिन्होंने मोक्ष का रास्ता बताया। 24वें तीर्थंकर जो रहते हैं, 24वें जो तीर्थंकर रहते हैं, 24 तीर्थंकर जो रहते हैं, वो जो रास्ता बताते हैं वो मोक्ष का ही रास्ता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच जैन तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद द सिंबल ऑफ लायन, कौन से जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह लायन है, सिंह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर। महावीर स्वामी का जो है वो जैन धर्म में शेर के सिंबल से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म में शेर के सिंबल से जाना जाता है। तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है, लायन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीना इन जैन। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या है। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, विजेता। जिन का अर्थ होता है द कॉन्करर, विजेता, और विजेता का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया। तो जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है कॉन्करर, विजेता, जिसका मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पर, जिसने अपने सोच विचारों पर कंट्रोल कर लिया, उसको विजेता कहते हैं, जितेंद्र कहते हैं। जिन का अर्थ होता है जिसने अपने इच्छा और मोह पर विजय प्राप्त कर ली। जिसने अपने इच्छा और मोह पर विजय प्राप्त कर लिए उसको हम लोग जैन भाषा में, जैन रिलीजन में जिन कहते हैं। जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों और इच्छाओं और कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली। जैन धर्म में जिन शब्द का मतलब होता है उस व्यक्ति को जिन शब्द कहते हैं जिसने अपने इच्छाओं पर, कर्मों पर और अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर ली, उनको जैन भाषा में जिन कहते हैं। जिन भगवान मोक्ष प्राप्त कर चुके होते हैं और वे संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिन जो रहते हैं वो भगवान रहते हैं और भगवान मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिन मोक्ष प्राप्त करने के बाद वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो जिन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो जिन वर्ड का मतलब होता है कॉन्करर, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच तीर्थंकरा वॉज फर्स्ट अलाउड टू मॉन्क्स टू वेयर क्लोथ्स। जैन धर्म में जानते हैं कि महावीर स्वामी जो रहते हैं वो पूरा वस्त्रहीन हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि हम लोग कुछ ना पहनेंगे ना किसी को मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे जो पहले बोलते हैं कि कपड़ा पहनो, टू वेयर क्लोथ्स। कौन से तीर्थंकर ने सबसे पहले साधुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म में कौन से साधु थे, कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने सबसे पहले जैन भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। तो इसका आंसर महावीर तो कैंसिल हो जाएगा, है कि महावीर तो वस्त्रहीन रहते थे। ऋषभनाथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो रहते हैं वो अपने साधुओं को बोलते हैं कि आप वस्त्र पहन सकते हैं, जबकि महावीर स्वामी जो रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वस्त्रहीन कंसेप्ट को। पार्श्वनाथ ने साधुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, जबकि महावीर ने नग्नता को पालन किया, जबकि महावीर ने न्यूडिटी को पालन करते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में महावीर न्यूडिटी को पालन करते हैं। और लेकिन पार्श्वनाथ जो रहते हैं वो अपने साधुओं को बोलते हैं कि आप कपड़ा पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द टू मेन सेक्ट ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जैन धर्म के दो सेक्ट जो रहते हैं, दो संप्रदाय रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। डायरेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हु इज कंसिडर्ड द प्रोपेगेटर ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। कौन से राजा रहते हैं जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार करते हैं। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, क्या वो अशोका रहते हैं, क्या वो हर्षा रहते हैं, क्या वो खारवेला रहते हैं। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो जैन भिक्षु रहते हैं दोनों मिलकर साउथ इंडिया में जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ जाता है 12 वर्षों का। तो उसी का पश्चाताप करने के लिए, भगवान से मिन्नत मानने के लिए वो लोग साउथ इंडिया में चल जाते हैं। जैन चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों मिलके साउथ इंडिया में चल जाते हैं अपने कुछ साधुओं के साथ, और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि अकाल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और लेकिन जब वापस आके देखते हैं तो स्थूलभद्र एक और साधु रहते हैं, वो अपने साधुओं को, जो अपने कलीग रहता है स्थूलभद्र का, उसको बोलते हैं कि आप वस्त्र पहन सकते हैं। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो रहते हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं, वो महावीर जैन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और उसी क्रम में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में व्हाइट कपड़ा पहनते हैं वो लोग और उसका हेड साधु रहता है स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर में वो लोग वस्त्रहीन रहते हैं और उसका हेड साधु रहता है भद्रबाहु। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर साउथ इंडिया में जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा था कि साउथ इंडिया में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसको जाता है, तो साउथ इंडिया में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर साधु में पूछ ले तो उसमें आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। क्वेश्चन ये वाला फिर से रिपीट हो गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दिगंबर में और श्वेतांबर में। तो दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ा देते हैं। दिगंबर मॉन्क्स रिमेन कम्प्लीटली न्यूड एंड रिनाउंस ऑल पोजिशन। तो दिगंबर जो रहते हैं, दिगंबर साधु जो रहते हैं, वो पूरी तरह से नग्न रहते हैं, पूरी तरह से बिना कपड़े के वो लोग रहते हैं और संपत्ति का भी त्याग कर देते हैं। वो लोग कोई भी संपत्ति अपने पास नहीं रखते। कौन नहीं रखते? दिगंबर नहीं रखते हैं। और दिगंबर कपड़ा पहनते हैं तो दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिगंबर लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं और वो लोगों ने संपत्ति का भी पूरा कंप्लीटली त्याग कर दिया था। वे कमंडल और पंखों का उपयोग करते थे। कमंडल और पंखों मतलब क्या क्या हो गया? कमंडल मतलब हो गया वाटर पॉट, और पंखा मतलब हो गया कि फेदर ब्रूम, मतलब झाड़ू, जो जिसको आम भाषा में हम लोग झाड़ू बोलते हैं। तो वो लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते थे। और झाड़ू किस चीज़ का बना रहता था? तो झाड़ू जो बना रहता था वो पीकॉक के फेदर का बना रहता था, मोर के पंखों का बना रहता था। वे मानते हैं कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और दिगंबर जो सेक्ट है वो मानते हैं कि खाली पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जबकि श्वेतांबर का मानना है कि वुमेन कैन ऑल्सो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये किसका मानना है? ये मानना है श्वेतांबर का। और श्वेतांबर साधु जो रहते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और कुछ आवश्यक वस्त्र भी रखते हैं। जबकि दिगंबर में भी कंप्लीट न्यूडिटी का कंसेप्ट है, और श्वेतांबर में क्या है कि वो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और कुछ मेन कपड़ा भी रख सकते हैं। वे कटोरी आदि का भोजन ग्रहण करते हैं। और श्वेतांबर जो रहते हैं वो कटोरी वटोरी में भोजन को प्राप्त करते हैं। जबकि दिगंबर का है कि कमंडल और पंखों का खाली उपयोग करते हैं ये लोग। दिगंबर जो रहते हैं उनके अनुसार महावीर स्वामी आजीव ब्रह्मचार्य थे। दिगंबर का जो कहता है वो कहता है कि महावीर स्वामी जो रहते हैं वो कम्प्लीटली ब्रह्मचार्य रहते हैं। वो शुरू ही से घर का त्याग कर देते हैं, सब चीज़ छोड़ छाड़ कर डायरेक्ट चल जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि उनके अनुसार महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे। श्वेतांबर कहता है कि स्टार्टिंग में जो महावीर स्वामी रहते हैं वो गृहस्थ जीवन, घर का जीवन भी जो फॉलो करते हैं, मतलब शादी करते हैं, बच्चा होता है, उनका सब चीज़ होता है, और बाद में सन्यासी बनते हैं और कुछ साल के बाद वो सन्यासी बनते हैं। तो यही श्वेतांबर का जो कंसेप्ट है वही सही है, जबकि दिगंबर का जो कंसेप्ट है कि शुरू से वो ब्रह्मचार्य थे वो गलत है। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि 30 वर्ष की अवस्था में वो घर का त्याग करते हैं। जब 30 साल के हो जाते हैं वो तब घर का त्याग कर देते हैं। और महावीर स्वामी का विवाह भी होता है। तो महावीर स्वामी का जो विवाह होता है उनकी पत्नी का नाम यशोदा रहता है, और उससे एक पुत्री का भी जन्म होता है जिनका नाम महावीर स्वामी के पुत्री का नाम रहता है, क्या नाम रहता है, ध्यान से निकल रहा है, प्रियदर्शनी नाम रहता है। महावीर स्वामी की जो पुत्री रहती है उनका नाम प्रियदर्शनी रहता है और उनकी पत्नी का नाम यशोदा रहता है। तो श्वेतांबर का जो कॉन्सेप्ट है कि वो पहले गृहस्थ में रहते थे, बाद में घर का त्याग किया, वही कंसेप्ट सही है। जबकि दिगंबर का जो कंसेप्ट है कि वो कम्प्लीटली ब्रह्मचार्य थे, वो कंसेप्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जैन टर्म ऑफ लिबरेशन और सेलिब्रेशन। जैन धर्म में मोक्ष या मुक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द क्या है? तो जैन धर्म में लिबरेशन और सेलिब्रेशन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द मोक्ष है। मोक्ष के थ्रू ही आदमी को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सेलिब्रेशन और लिबरेशन की प्राप्ति हो जाती है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द जैन टर्म फॉर लिबरेशन एंड सेलिब्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष आत्मा के जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को कहा जाता है। जीवन और मरण के चक्र के मुक्ति से जो हम लोग पाते हैं जैन धर्म में, उसको हम लोग मोक्ष कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वो ऑफ जैन मॉन्क, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साधुओं की प्रतिज्ञाओं में शामिल नहीं है? क्या वो अहिंसा होगा, क्या वो सत्य होगा, क्या वो अपरिग्रह होगा, क्या वो यज्ञ होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यज्ञ। यज्ञ जो है ये प्रतिज्ञाओं में, जैन धर्म के प्रतिज्ञाओं में शामिल नहीं है। वो लोग जैन साधु जो रहते हैं वो अहिंसा रहते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं, सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और अपनी घर भी त्याग कर देते हैं। लेकिन वो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, वैदिक कर्म कांडों से वो लोग दूर रहते हैं। जैन धर्म के जो लोग, जो साधु रहते हैं, वो वैदिक कर्म कांडों से दूर रहते हैं। और यज्ञ जो है, यज्ञ का कंसेप्ट आपका वैदिक कर्म कांडों में आता है। जैन साधु 5 व्रतों का पालन करते हैं। क्या क्या है वो? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह है। तो चतुर्याम शिक्षा में 4 शिक्षा थी टोटल। सबसे पहला क्या क्या था? और चतुर्याम शिक्षा किसने दिया था? चतुर्याम शिक्षा के जो चतुर्याम शिक्षा देने वाले जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्याम शिक्षा किसने दिया? तो चतुर्याम शिक्षा जो देते हैं वो देते हैं पार्श्वनाथ। और चतुर्याम शिक्षा में क्या क्या रहता है? सबसे पहले रहता है अहिंसा, एक रहता है सत्य, सच बोलना, अस्तेय होता है कि चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचार्य मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जमा करके नहीं रखना, संपत्ति को जमा करके नहीं रखना। 5वां नंबर में आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो देने वाले होते हैं ये 5 व्रत हो जाते हैं, ये 5 वोज हो जाते हैं। और ये 5 व्रत देने वाले कौन है? तो ये महावीर स्वामी ने 5 व्रत दिया था। जबकि 4 व्रत चतुर्याम शिक्षा देने वाले पार्श्वनाथ है, और चतुर्याम शिक्षा ही से महावीर स्वामी ने 5 व्रत को बनाया है। बस उसमें एक अपरिग्रह को ऐड कर दिया था। बस अपरिग्रह को ऐड करके 5 व्रत बन जाता है। और 5 व्रत देने वाले कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। सिर्फ अपरिग्रह को ऐड कर देते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है कि घर का त्याग करना, घर को छोड़ के एक भिक्षु का लाइफ जीवन जीना, वो महावीर स्वामी ने सिर्फ ऐड किया था। तो महावीर स्वामी के 5 व्रत जो थे वो क्या क्या थे? सबसे पहला था अहिंसा, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, घर को, अस्तेय मतलब हो गया चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य मतलब हो गया कि घर का संपत्ति को जमा नहीं करना, कोई भी आपके पास आपका संपत्ति नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह मतलब होता है कि घर का त्याग करना। यही चीज़ आप लोग देखते हैं कि जैन धर्म के 5 व्रत निम्नलिखित है। सबसे पहले अहिंसा, वायलेंस का त्याग करना। दूसरा में हो गया सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचार्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मतलब इंद्रियों पर पूरा कंप्लीटली काबू कर लेना। और 5वां नंबर जो था अपरिग्रह, संपत्ति और वैदिक वस्तुओं का त्याग करना, संपत्ति का त्याग कर देना। 5 व्रत में ब्रह्मचार्य भगवान महावीर ने शामिल किया, ब्रह्मचार्य को भगवान महावीर ने शामिल किया। पहले केवल 4 व्रत थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसे अगले रूप से जोड़ा। तो ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। और इससे पहले 4 ही थे खाली। 5 वोज क्या क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। तो ब्रह्मचार्य को इंक्लूड करते हैं, कौन करते हैं? तो लॉर्ड महावीर करते हैं। और स्टार्टिंग में सिर्फ 4 वोज ही थे, और 4 वोज जो 4 वोज थे उसको चतुर्याम शिक्षा कहते थे। चार व्रत को जो देने वाले कौन थे? तो 4 व्रत को 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिया था। और चतुर्याम जिसको चतुर्याम शिक्षा कहते थे। और 5 व्रत किसने दिया? तो 5 व्रत महावीर स्वामी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच सिंबल रिप्रेजेंट जैनिज्म, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अब डायरेक्ट जैन धर्म का ही पूछ ले रहा है कि प्रतीक चिन्ह क्या है। क्या वो ओम है, क्या वो स्वास्तिक है, क्या वो धर्म चक्र है, क्या वो ट्रीडेंट है, त्रिशूल है? तो जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक जो है वो जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह है। ओम आपका हिंदुइज्म से रिलेटेड हो गया, धर्म चक्र आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड हो गया, और त्रिशूल भी आपका हिंदुइज्म से रिलेटेड हो गया, हिंदू धर्म से रिलेटेड हो गया। स्वास्तिक जो बच्चा है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो स्वास्तिक जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक है जो चार प्रकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो धर्म चक्र जैन धर्म से रिलेटेड है वो क्या है? तो वो स्वास्तिक चिन्ह है। और स्वास्तिक चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है 4 प्रकार के अस्तित्व को दर्शन का रिप्रेजेंट करता है। जैन धर्म का मुख्य रूप से स्वास्तिक और अहिंसा चिन्ह है। अहिंसा चिन्ह में क्या हो गया कि हाथ के अंदर
चक्र, हाथ का अंदर पहिया बना रहेगा, व्हील टाइप का बना रहेगा, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। यह चिन्ह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह का सिद्धांत प्रतीक करता है। वही आपका जो 5 वोज है जैन धर्म का, उसी को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? स्वास्तिक चिन्ह और अहिंसा का चिन्ह। अहिंसा के चिन्ह में क्या आ जाएगा? तो अहिंसा अहिंसा का चिन्ह आ जाएगा कि हाथ के अंदर पहिया बना रहेगा। हाथ के अंदर जो पहिया बना रहेगा वो अहिंसा का चिन्ह हो जाएगा। और अहिंसा के चिन्ह के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? वो 5 वोज आ जाएंगे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जैन फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? क्या वो महावीर जयंती है? तो महावीर में जब महावीर खुद आ गए तो ये जैन जैन का त्यौहार हो गया। क्या पर्युषण पर्व हो गया? क्या वो दिवाली हो गया? या बुद्ध पूर्णिमा हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और ये तीनों जो है, महावीर जयंती और पर्युषण पर्व और दिवाली, ये तीनों जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का त्यौहार है, जबकि अन्य जो भी बचे हैं वो तीनों जैन धर्म के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इन जैनिज्म व्हाट इज कैवल्य जना मीन्स। जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? क्या वो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स है? क्या वो सुप्रीम नॉलेज है? क्या वो नॉलेज ऑफ रिचुअल्स है? क्या वो मटेरियल नॉलेज है? तो जैन धर्म में जो केवल ज्ञान का मतलब होता है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज को ही जैन धर्म में केवल ज्ञान कहते हैं। अब सुप्रीम नॉलेज क्या क्या है? सुप्रीम नॉलेज क्या है? तो सुप्रीम नॉलेज ये है कि केवल ज्ञान वह सर्वोच्च ज्ञान है जो कर्मों से मुक्ति आत्मा प्राप्त कर देती है। तो कर्मों से जो मुक्ति आत्मा को मिल जाती है और उसके बाद जो ज्ञान मिलता है उसको जैन धर्म में केवल ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेंड निर्वाणा। महावीर स्वामी, भगवान महावीर ने निर्वाण मोक्ष कहाँ प्राप्त किए? महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त होता है? क्या वो राजगीर में मिलता है? क्या वो श्रवण बेलगोला में मिलता है? क्या वो पावापुरी मिलता है? क्या वो उज्जैन में मिलता है? तो महावीर जैन को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में मिलती है। पावापुरी में ही जाकर रिज्जू पालिका के नदी के तट पर वो लगभग 12 साल की तपस्या करने के बाद उनको पावापुरी में जाकर ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। उनको महावीर जैन को मोक्ष मिलता है। भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। महावीर स्वामी जो है वो बिहार के पावापुरी कहाँ स्थित है? तो पावापुरी बिहार में है। और बिहार में जाकर ही पावापुरी में जाकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महावीर जैन की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। पावापुरी के राजा हस्तपाल के यहाँ हो जाती है। और मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष हम लोगों ने पढ़ा था कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति आदमी को कैसे पाता है? जब उनको कंप्लीट ज्ञान मिल जाता है, पूरा 100% उनको मिल जाता है ज्ञान, उसके बाद ही आदमी को मोक्ष मिलता है, जो कि मरने के बाद आता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में होती है। और कहाँ होती है? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो पावापुरी में होती है। और के राजा जो रहते हैं उस समय, पावापुरी के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है हस्तपाल। हस्तपाल के घर में ही पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है 468 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु रोड द कल्पस्तरु अ फेमस जैन टेक्स्ट। कल्पस्तरु जैन प्रसिद्ध जैन ग्रंथ किसने लिखा है? क्या वो उमा स्वाति ने लिखा है? क्या वो भद्रबाहु ने लिखा है? क्या वो हेमाचंद्र ने लिखा है? क्या वो कुंद ने लिखा है? तो कल्पस्तरु जो लिखते हैं उसके लेखक रहते हैं भद्रबाहु।
अब भद्रबाहु के बारे आप लोगों के बारे हम बताएं, अभी तुरंत बताएं कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर साउथ इंडिया में जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो साउथ इंडिया में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। भद्रबाहु एक जैन विद्वान थे जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की। कल्पसूत्र जो किताब है उसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना भद्रबाहु ने किया। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ में से एक है। तो जैन धर्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथों में से एक है कल्पसूत्र, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। और कल्पसूत्र में क्या बताया गया है? तो कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के जीवन के बारे में बताया गया है और जो वो उपदेश देते हैं उनके बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से जैन के धार्मिक आचारों के बारे में बताता है। जैन धर्म के धार्मिक आचारों के बारे में बताता है। क्या बताता है? कल्पसूत्र बताता है। और ख़ास तौर पर श्वेतांबर जैन धर्म परंपरा के बारे में बताता है। तो श्वेतांबर जो रहता है जैन धर्म का जो कल्पसूत्र उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ जैन फिलोसफी? जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन दर्शन पूछ रहा है कि जैन धर्म में जो मेन फिलोसफी है जैन रिलीजन का वो क्या है? क्या वो नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन है, अहिंसा और आत्म अनुशासन है? क्या वो वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स है? क्या वो भक्ति एंड डिवोशन है? क्या वो परफॉर्मिंग यज्ञ है? तो परफॉर्मिंग यज्ञ तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यज्ञ वो लोग फॉलो नहीं करते थे। वर्शिपिंग गॉड भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। भक्ति और डिवोशन ये हो सकता है, और नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जैन फिलोसफी? जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो नॉन वायलेंस में ही जोर दिया गया है, अहिंसा पर ही जोर दिया गया है, और आत्म अनुशासन को फॉलो करके आदमी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जैन धर्म कठोर अहिंसा और अनुशासित जीवन का मोक्ष के लिए आवश्यक माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में सबसे मेन दो चीज़ों को माना जाता है, एक कठोर अहिंसा को माना जाता है और एक अनुशासित जीवन फॉलो करने के पर ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जैन फिलोसफी? जैन धर्म का जैन रिलीजन में जैन फिलोसफी में सबसे मेन थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अहिंसा एंड आत्म अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अनेकांतवाद इन जैनिज्म? जैन धर्म में अनेकांतवाद का मतलब क्या है? अनेकांतवाद का मतलब जैन धर्म में क्या होता है? बिलीफ इन वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, या नॉन एब्सोल्यूटिज्म और मल्टीपल पर्सपेक्टिव, या द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, या द पाथ ऑफ डिवोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक दृष्टिकोणों का मान्यता। जैन धर्म में जो अनेकांतवाद का मतलब होता है वो उसका मतलब होता है कि अनेकों दृष्टिकोणों को मान्यता दिया गया है जैन धर्म में। अनेकांतवाद का अर्थ है कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। सत्य को सिर्फ एक नज़र से नहीं देखा जाता है। जैन धर्म में बताया गया कि सत्य को एक हम लोग हर कोना से देख सकते हैं, हर तरफ से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये सत्य है। तो अनेकांतवाद का अर्थ है कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना, विभिन्न दृष्टिकोणों को देखना, सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने को ही अनेकांतवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैन टेम्पल फेमस फॉर हिज आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है जो अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या वो दिलवाड़ा टेम्पल हो जाएगा, क्या वो सोमनाथ हो जाएगा, क्या वो कोणार्क हो जाएगा, क्या वो बृहदेश्वर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए। दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो अपने वास्तुकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें जो मार्बल यूज़ किया गया है वो संगमरमर को यूज़ किया गया है दिलवाड़ा टेम्पल में। तो दिलवाड़ा टेम्पल अपने वास्तुकला के लिए बहुत ही फेमस है, अपने कला के लिए जो वहाँ आर्किटेक्चर जो फॉलो किया गया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिलवाड़ा टेम्पल। तो राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर अपने उत्कृष्ट संगमरमर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
तो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? तो दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान में स्थित है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने संगमरमर नक्काशी के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज अ पैटर्न ऑफ जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म के संरक्षक थे? तो क्या वो अशोका थे, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या वो हर्षवर्धन थे, क्या वो कनिष्का थे? तो अशोका जो है वो बुद्धिज्म को मानने वाले थे। अशोका ने बुद्धिज्म को कब माना? तो अशोका ने बुद्धिज्म को मानना तब स्टार्ट कर दिया जब 261 बीसी में कलिंग वॉर जब होता है। कलिंग वॉर में इतना रक्तपात देखने के बाद अशोका जो रहते हैं वो बुद्धिज्म धर्म को मानने लगते हैं। और हर्षवर्धन और कनिष्का जो रहते हैं ये दोनों हिंदुइज्म को मानने वाले रहते हैं, हिंदू राजा रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं और अपने अंतिम वर्षों में, और अपने अंतिम वर्ष जो रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य एज अ जैन साधु अपना ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि विच रूलर वॉज पैटर्न ऑफ जैनिज्म, तो इसका आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।